अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र हो ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ अपने इस चैनल के अंदर, एक नई प्ले लिस्ट के साथ कि मौला अली जो है उनकी हिकमत जो है वो बहुत मशहूर है। उन्होंने ऐसे ऐसे यानी कि हिकमत के काम किए हैं, ऐसे ऐसे गुत्थियाँ उन्होंने सुलझाई हैं, वो चाहे रियाजी की हों यानी कि मैथमेटिक्स की हों, या लॉजिक की हो, या मंतिक की हो, या बायोलॉजी हो, या फिज़िक्स हो। और साथ साथ उनके बहुत सारे ऐसे मोजज़ात भी हैं जो कि हमारे नए जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनको पता होना चाहिए, ताकि उनके हीरो जो हैं, जो मुशरिक हैं, उनके हीरो नहीं होने चाहिए, हमारे हीरो उनको पता होना चाहिए। तो आजकल ये एक 5th जनरेशन वार चली हुई है जो कि हमारे बच्चों का जहन ख़राब कर रही है, ताकि कल को आने वाले वक्त में वो ना घर के रहें ना घाट के रहें, यानी कि ना वो सही मुसलमान हो और ना सही दूसरे हमारे दुश्मनों के साथ हो। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसी नस्ल जो है, हमारे जो दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे हों जो कि उनके लिए नुकसानदेह नहीं होते, यानी कि बेज़रर होते हैं। तो दोस्तों आज पहला वाक़या जो है मैं आपको मौला अली का जो है ना, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मौला अली जो हैं ये हमारे चौथे खलीफा हैं, ये हमारे इस्लाम के, और अहले बैत में से हैं। अहले बैत का मतलब ये होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ये शोहर भी हैं, और अब इस तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद भी बने। तो उनकी एक मजलिस का वाक़या आपको बताता हूँ कि कितने वो ज़हीन थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, यानी कि जितना मेरे पास इल्म है अल्लाह ने दिया हुआ, तो अली उसका दरवाज़ा है, यानी कि बाबुल इल्म है। बाब बोलते हैं अरबी के अंदर दरवाज़े को। तो आप कभी जाएँ, आप मक्के जाएँ या मदीने जाएँ, तो वहाँ हरम के अंदर दाखिल होने के लिए आप बहुत सारे बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। तो हर दरवाजे के ऊपर दरवाजे का नाम लिखा होता है, तो उस पर लिखा होता है बाब लिखा होगा कि ये फ़लाँ दरवाज़ा, ये अरबी है। तो बाब चैप्टर को भी बोलते हैं। अगर किताब के अंदर बाब हो तो वो चैप्टर होता है। तो दोस्तों आज उनका मैं वाक़या आपको बताता हूँ, जिसको आपको सुन के बहुत ही खुशी होगी कि इतने ज़हीन थे हमारे मौला अली। इस तरह दूसरे सहाबा जो हैं उनका भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर मैं शुरुआत मौला अली से करना चाहता हूँ। तो मैं इसके बारे में मज़ीद स्टडी कर रहा हूँ, मुतालिया कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे इनके वाक़यात ऐसे ऐसे मिलेंगे, तो जहाँ उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल चीज़ें भी हल की, तो मैं आप लोगों के सामने पेश किया करूँगा। तो पहला वाक़या है, ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि, मगर ये अजीब बात है कि इस वाक़े के 3 हिस्से हैं, जो कि एक हिस्सा पूरे मुसलमानों में मशहूर हो गया। तो मौला अली की भी हदीस है। हदीस का मतलब होता है कोई किस्सा, कोई बात, कोई चीज़, कोई कहानी। तो ये अगर हदीस से नबी हो तो नबी की हदीस, अगर किसी और की सहाबी की तो वो उस सहाबी रसूल का नाम लिया जाता है। तो ये क्योंकि मौला अली की हदीस है, यानी कि मौला अली का वाक़या है, तो इसलिए मौला अली की हदीस इसको बोलेंगे। अब ये इसके 3 हिस्से हैं हदीस के। तो पहला हिस्सा मशहूर हो गया, तो बाकी 2 हिस्से जो हैं वो किसी वजह से मशहूर ना हुए, या लोग जो है वो बयान ना कर सके। अब आपके सामने मैं जो है ना इस हदीस को रखता हूँ। इसके अंदर बहुत ही बायोलॉजिकल एक चीज़ छुपी हुई, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं जो हमारे बच्चे, उनके लिए ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी बड़ी गुत्थी उन्होंने सुलझा दी है, उलझन दूर कर दी है कि जो बड़े बड़े जो बायोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मारे हयातियात, उनके लिए तो ये मतलब कि यह है कि एक बहुत बड़ा इल्म है और बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने हल कर दी। वो क्या है कि मौला अली एक मजलिस में बैठे हुए थे। तो मजलिस में बैठे हुए थे तो मौला अली जो उन्होंने बोला कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। तो वहाँ एक शख्स खड़ा हो गया, वो बोलता है कि अली आप ये बताएं कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से अंडे देते हैं। आप में से अक्सर लोग को ये जवाब पता होगा, मुझे पता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मगर इसके 2 हिस्से और भी हैं जो कि किसी वजह से गुम हो गए तरीक़ के अंदर, जो शायद आजकल की वजह से। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मौला अली मुस्कुराए और बोला कि वो जानवर जिनके कान नज़र आते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नज़र नहीं आते वो अंडे देते हैं। आप देख लें जाके, पता कर लें जाके। और ये आपको ये साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और ये अगर आप साइंसदान हैं तो आप रिसर्च करेंगे तो कितना मसला हल हो गया। अब आप लोगों के लिए जिनको इसका सवाल का जवाब पता था, पता क्यों आपके लिए आसान हो गया जवाब देना? क्योंकि मौला अली ने बता दिया था
इसलिए अल्लाह को पहचानना इसलिए बहुत सारे हमारे लिए आसान हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हमें ज़ात और उनकी सिफ़ात के बारे में बताया, तो हमारे लिए अल्लाह को समझना और आसान होगा। हालांकि अल्लाह को मुकम्मल समझना आसान नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। जन्नत दोज़ख का हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो हमें समझना और आसान हो गया। इसके ऊपर उलमा कराम एक कलाम कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा मौला अली की हदीस का ये है। आप आते हैं दूसरे दो और हिस्सों के ऊपर, किसके ऊपर उनकी हिकमत आप सुनेंगे तो अशश कर उठेंगे। उसी मजलिस में जब ये जवाब दे दिया गया तो सब खामोश हो गया, वो शख्स नीचे बैठ गया। फिर और शख्स उठा, वो बोला क्या अली मेरा भी एक सवाल है। उन्होंने बोला पूछो। उन्होंने बोला वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं और जो बच्चे देते हैं। अब देखें मजलिस में ये सवाल पहले हो चुका है तो उसका जवाब भी मिल चुका है, पर आप सोचेंगे ऐसी क्या बात हो, ये तो इसका जवाब तो वही होना चाहिए। ये मौला अली हैं, हम लोग नहीं हैं, हम उनकी पाँव के खाक के बराबर भी नहीं, हमारे सर का ताज हैं। तो मौला अली ने ये देखा कि साइल बदल गया है, यानी कि सवाल करने वाला बदल गया है, तो अब इसका जवाब भी बदलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जानवर जो चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो निगल के खाते हैं कोई, यानी कि खाने वाली कोई चीज़, तो वो जो है वो अंडे देते हैं। अब आप देखें, खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जो जानवर हम चबा के खाते हैं तो हम लोग जो हैं वो बच्चे देते हैं, और वो जो परिंदे हैं या दूसरे हैं वो निगल के खाते हैं इस तरह करके। यानी कि आप सांप लगा लें, सांप जो है वो कभी भी जो है वो चबा के नहीं खाता, वो निगलता है हर चीज़ को अंदर। तो क्या करता है वो, अंडे देता है या बच्चे देता है? बिल्कुल अंडे देता है। तो इसी तरह उन्होंने मजलिस में फिर वो आदमी बैठ गया। उसके बाद एक तीसरा शख्स उठा, सवाल मिल गया उनको। उसने भी खड़ा होकर बोला कि ए अली मेरा भी एक सवाल है। वो बोला पूछो। उन्होंने कहा वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं वो बच्चे देते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि तीसरे बंदे ने भी वही सवाल किया, और आप और मैं हम में से कोई एक होता तो क्या कहता है, वो उसको डांट के नीचे बैठा देते ना कि यार मैं जवाब दे दिया फिर वही तो पूछ रहे। मगर नहीं, ये हमारे मौला अली थे। वो मुस्कराए, उन्होंने बोला फिर साइल बदल गया है, तब मौला अली की खरात भी बदल जाएगी, यानी कि जवाब भी बदलेगा। उन्होंने बोला कि पहले दो सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया है और अलग अलग जवाब दिया है, एक ही सवाल के दो जवाब दिए हैं उन्होंने अलग अलग। अब तीसरा भी सवाल वही है, पर इसका जवाब सुने आप। उन्होंने कहा वो जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो जानवर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते वो अंडे देते हैं। कैसा मज़ा आया आप लोगों को कि नहीं? अब तो सुभान अल्लाह कह दो। तो दोस्तों इतनी देर के बाद चौथा कोई सवाल करने वाला नहीं उठा मजलिस में। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, चंद लम्हे तक। फिर उन्होंने बोला पूछो, मुझसे और पूछो। यानी कि ये दावा कौन कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है ना जिसको पता हो कि मैंने जवाब क्या देना। हम और आप दावा कर सकते पूछो हर चीज़ मुझसे। इससे पहले ये दावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में किया था कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। बाज़ लोग उनके इल्म पे एतराज़ करते हैं, लानत है उन लोगों के ऊपर। तो बहरहाल किसी ने जवाब कुछ सवाल नहीं किया, तो मौला अली ने फरमाया अगर तुम और पूछते तो मैं और जवाब देता, और सवाल करो, कुछ और करो। पुरुषों मजलिस शायद किसी के पास कोई सवाल नहीं था, तो उसके बाद मजलिस जो है वो बर्खास्त होगी और वो चले गए अपने अपने घरों को। मौला अली भी मजलिस बर्खास्त करके वहाँ से रुखसत हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लगते हैं और ख़ासकर बच्चों को, तो आप इसको लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वाक़यात अच्छे लगते हैं और इसको जारी रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं स्टडी करूँगा और वाक़यात ढूंढ के लाऊँगा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।